इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अल्प मेधसाम और अल्प बुद्धयः, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो देवी देवताओं के जो उपासक हैं, भगवान उनको कहते हैं कि अल्प मेधसाम कम बुद्धि वाले हैं, और अल्प बुद्धयः जो भगवान को निराकार कहते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में भगवान अब इस श्लोक में बताएंगे कि उनके अंदर अब चल क्या रहा है। मतलब पहले तो भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग, दुष्कृति, सुकृति, फिर उसके बाद भगवान ने डेमीगॉड वर्शिपर्स बताए, और फिर उसके बाद भगवान ने इम्पर्सनलिस्ट अर्थात मायावादी के बारे में बताया। और अब आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, खासकर जो मायावादी और देवी देवता के उपासक, इनके अंदर क्या चल रहा है वो बताएंगे भगवान। क्यों बताएंगे? क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि भविष्यानि च भूतानि, कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि भगवान बता रहे थे कि मैं अंतर्यामी भी हूँ। तो अंतर्यामी भी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं, इसलिए अब भगवान बताएंगे कि मैं अंतर्यामी होने के कारण सब जानता हूँ कि इनके अंदर क्या चल रहा है। अल्प मेधसाम देवी देवता के उपासक और अल्प बुद्धयः जो निराकारवादी हैं अर्थात मायावादी, उनके अंदर चल क्या रहा है। तो क्या चल रहा है? तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि इनके अंदर इच्छा और द्वेष चल रहा है। इच्छा का अर्थ है आसक्ति, समझ सकते हैं, राग द्वेष, राग समझ सकते हैं, राग और द्वेष चल रहा है इनके अंदर। इच्छा का अर्थ मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, या जिससे या जो अच्छा लग रहा है उसको प्राप्त करने की इच्छा, है ना। जो गंदा लग रहा है उससे घृणा होती है, द्वेष। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि डेमीगॉड वर्शिपर जो होते हैं वो इच्छा करते हैं किस चीज़ की? भौतिक इच्छाएं करते हैं, और क्या, गाड़ी बंगला और ये सारी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और द्वेष कौन करते हैं? इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी होते हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं। तो भगवान मायावादी और देवी देवताओं के उपासकों के अंदर क्या चल रहा है वो बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसलिए इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा से भगवान संबोधित कर रहे हैं देवी देवता के उपासक को, और द्वेष से भगवान संबोधित कर रहे हैं मायावादियों को। समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, समुत्थेन का अर्थ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उदय होने से, इच्छा और द्वेष उदय होने से द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष से क्या प्रकट होता है? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व प्रकट होता है, आदमी द्वंद्व में फंस जाता है, मोहेन फंस जाता है। भारत, हे भारत, हे भरतवंशी, अगर हम इच्छा और द्वेष करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, क्योंकि द्वंद्वों में फंस जाएंगे। और द्वंद्व क्या होते हैं? द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं कि सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्वर्ग नर्क, सुख दुख। जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं उनके लिए द्वंद्व क्या है? उनके लिए द्वंद्व है स्वर्ग नर्क, सुख दुख और अच्छा बुरा, बस यही सोचते रहेंगे। और जो निराकारवादी हैं, जो मायावादी हैं, उनके लिए द्वंद्व क्या है? उनके लिए द्वंद्व है मोक्ष प्राप्त करना, बंधन होना। बस वो इस तरह से सोचते रहते हैं कि अभी मुझे मोक्ष हो गया, अभी मेरा संसार में बंधन हो गया। कहने का अर्थ ये है कि वो भगवान के रूप के प्रति जो आकर्षण हो रहा है उसको भी वो बंधन समझते हैं। वो समझते हैं हम बद्ध जीव बन गए हैं, इसलिए वो भगवान के रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो निराकार को मानेगा और निराकार की रियलाइजेशन में एक्सपर्ट हो जाएगा, वो ही फिर मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। उनके लिए मोक्ष वो है जो भगवान के रूप पे ध्यान नहीं लगा पाता, और जो भगवान के रूप पे ध्यान लगाने में सकता है वो तो बद्ध जीव है, उनका बिल्कुल उल्टा चलता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम, कि जितने भी जो भूत हैं, भूत मतलब जीवात्माएं, जितनी भी जो जीवात्माएं हैं सभी इससे पगलाई हुई हैं, मोहित है, सब इच्छा और द्वेष में फंसी हुई हैं, कभी घृणा कर रही हैं। जो अच्छा लगता है उससे उसकी इच्छा करते हैं, और जो बुरा लगता है उससे घृणा करते हैं। एक सिंपल अगर हम न्यूट्रल वे में इस श्लोक को दें तो ये भी इसका अर्थ है। और सर्गे यान्ति परतपा, और वो सर्गे अर्थात जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। यान्ति परतपा, जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। तो ये इस श्लोक का अर्थ है।